राम राम सा 2024 चुनाव में क्या अब मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं रह गई? विपक्ष ने मोदी के सामने हथियार डाल दिए हैं। एकता की बात करने वाली विपक्षी पार्टियां अब सीट शेयरिंग को लेकर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। विपक्षी खेमे की एकमात्र ऐसी पार्टी जिसकी पूरे भारत में मौजूदगी है वो कांग्रेस आज कहीं नजर नहीं आ रही। क्षेत्रीय दल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या विपक्ष मोदी की चाल में फंस गया है? लगता तो यही है। अपनी होशियारी के चक्कर में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। ईडी के लगातार नो सम्मन निरादर करने के बाद जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ऐसे में नहीं लगता है कि जनता की भावनाएं केजरीवाल के साथ जुड़ेंगी, क्योंकि आजकल हर कोई समझदार है। हर किसी ने देखा है कि किस तरह से ईडी केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन भेज रही थी और केजरीवाल हर बार बहाने बनाकर बच रहे थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जो गलती की उसकी अपेक्षा कोई भी राजनीतिक रणनीतिकार चुनाव के समय नहीं कर सकता है। इस पर मैं तो यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता विरोध करने पहुंचे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो कांग्रेस पहले कहती थी कि शराब घोटाले को उजागर भाजपा ने नहीं कांग्रेस ने किया है, लेकिन जब वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ऐलान करती है कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? मैं तो इसे कांग्रेस थिंक टैंक की अदूरदर्शिता कहूंगा। कांग्रेस ने कैसे सोच लिया कि जनता उसके इस दोहरे चरित्र को स्वीकार कर लेगी? मुझे तो लगता है इंडी गठबंधन का यह कदम 2024 के चुनाव की दिशा ही बदल देगा। विपक्ष वही कर रहा है जो केजरीवाल चाहता था और शायद नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। विपक्ष का यह कदम इस चुनाव को मोदी वर्सेज केजरीवाल कर देगा और आज की तारीख में केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार, केजरीवाल का मतलब हिंदू विरोधी मानसिकता। अगर यह चुनाव मोदी वर्सेज भ्रष्टाचार या फिर मोदी वर्सेज हिंदू विरोध हुआ तो फिर विपक्ष की क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। मेरे अनुमान से जो दल 31 मार्च को केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, बेशक वो मोदी विरोधी वोट के हकदार हो जाएं, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी ऐसा नहीं लगता। विपक्षी दल जनता को कैसे समझाएंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है? क्या वे कहेंगे कि कांग्रेस के नेता जो शराब घोटाले पर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया करते थे वे सब झूठे हैं? उधर नरेंद्र मोदी के लिए इन सब पर एक साथ हमला करना आसान हो जाएगा और वैसे भी भ्रष्टाचार और हिंदुत्व की पिच पर मोदी के सामने इनमें से कौन सा नेता टिक पाएगा? मीडिया में वैसे भी पिछले 5 दिन से सिर्फ केजरीवाल की चर्चा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो अब सिर्फ कांग्रेस की टीएल पर रह गई है। राष्ट्रीय मीडिया से विपक्ष के लगभग सभी चेहरे नदारद हैं। रही सही कसर 31 मार्च को पूरी हो जाएगी। बेशक 31 मार्च को सारी पार्टियां दिल्ली पहुंचे, लेकिन चर्चा सिर्फ केजरीवाल की होगी। केजरीवाल की पार्टी तो पहले से ही यही कैंपेन चला रही है कि मोदी को सिर्फ केजरीवाल हरा सकता है, और अगर ऐसे में इन पार्टियों ने केजरीवाल को मुद्दा बना दिया तो जनता के बीच मोदी वर्सेज भ्रष्टाचार मुद्दा सबसे अहम होगा। ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि चुनाव को मोदी वर्सेज केजरीवाल बनाकर विपक्ष खुद मोदी की मदद करेगा, या ये कहें कि विपक्ष मोदी के चाल में फंस गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।